कभी किसी ज़माने में कहा जाता था कि विवाह 7 जन्मों का बंधन है। अब 7 जन्म किसने देखे? अगर इस जन्म की बात करूं तो विवाह क्या है, आइए जानने की कोशिश करते हैं मेरी ही अपनी ज़िंदगी से जुड़ी इस छोटी सी घटना के माध्यम से। बात अप्रैल 2019 की है। मैं अपने परिवार के साथ महाबलेश्वर घूमने गई थी। लौटने की यात्रा का टिकट मैंने ट्रेन से फर्स्ट एसी से इसलिए करवाया था कि रात की ट्रेन थी। ये सोचा कि शांति से बिना डिस्टर्बेंस के हम सो पाएंगे और रिफ्रेश्ड हम अपने घर पहुंचेंगे। ट्रेन में खाना खाने के बाद और कुछ देर बातें करने के बाद जब हम सोने चले तो मुझे कुत्ते के भौंकने की आवाज़ें सुनाई दी। मुझे लगा कहीं बाहर से ट्रेन में कोई कुत्ता तो नहीं चढ़ाया। कंपार्टमेंट से बाहर निकलकर देखा तो वो आवाज़ बगल वाले कूपे से आ रही थी। झांक कर देखा तो एक बड़ा सा कुत्ता भौंक रहा था और उसके इस भौंकने के बावजूद भी उसका जो मालिक था वो बड़े मज़े से सो रहा था। मैंने अटेंडेंट को बुलाया और पूछा कि ये ट्रेन में कुत्ता कैसे? अटेंडेंट ने कहा, मैडम फर्स्ट एसी में कुत्ता अलाउड है। जब किसी को एक शहर से दूसरे शहर कुत्ता ले जाना होता है तो वो फर्स्ट एसी से ही ले जाता है। मुझे पहली बार लगा कि ये तो गलत डिसीजन हो गया। खैर मैंने उससे आग्रह किया कि इसके कारण तो हम सो नहीं पा रहे हैं, तो क्या तुम इनका दरवाज़ा खटखटाकर इनसे इस कुत्ते को चुप कराने का आग्रह कर सकते हो? अटेंडेंट ने साफ इनकार कर दिया। आखिर मैंने ही हिम्मत करके दरवाज़ा खटखटाया। कुत्ते का मालिक थोड़े गुस्से से बाहर निकला। शायद उसे अंदेशा हो गया था कि मैं क्या कहने वाली हूँ। उसने ज़ोर से पूछा मुझसे, क्या है? मैंने कहा, जी आपका ये कुत्ता जो है इसके कारण हम सो नहीं पा रहे, आप इसे चुप करा सकते हैं। उसने ज़ोर से चिल्लाते हुए मुझसे पूछा, कुत्ता किसको बोला? इसका नाम टाइगर है। मुझे बड़ा अजीब लगा। मैंने कहा, लेकिन मुझे कैसे पता होगा कि इसका नाम टाइगर है? उसने कहा, आप इसे पेट भी कह सकती थी, और जब हम सो सकते हैं तो आप क्यों नहीं? और सटाक उसने अपने कंपार्टमेंट का दरवाज़ा बंद कर लिया। आखिर मैं मायूस होकर अपने कंपार्टमेंट में चली आई। 2 घंटे तक उस कुत्ते के भौंकने की आवाज़ें आती रहीं और जब वो चुप हुआ तभी हम सो पाए। सुबह सुबह जब हमारा डेस्टिनेशन आया और हम उतर रहे थे तो वो कुत्ता और उसका मालिक और उसकी पत्नी वो तीनों भी उतर रहे थे। उसकी पत्नी मेरे पास आई और उसने धीरे से सहानुभूति भरे शब्दों में मुझसे कहा, आपके लिए तो ये एक दिन की बात थी, पर मेरे लिए तो ये रोज़ की बात है। मैंने अपने हस्बैंड से ही नहीं, उनके कुत्ते से भी शादी की है। तो ये होता है विवाह के बाद कि किसी को कोई चीज़ बहुत पसंद है, उसे बहुत प्यार है, तो उसे आपको भी अपनाना ही पड़ता है। आज लिव इन रिलेशनशिप की बाद रिलेशनशिप बनती है और छोटी छोटी बात पर ब्रेकअप हो जाता है और टेंशन, बस वो इधर रो रहे हैं वो उधर रो रहे हैं। तो अगर आपको कोई बहुत पसंद है, कोई बहुत अच्छा लग रहा है, तो उसमें एक ये क्वालिटी भी ज़रूर देखिए कि उसमें टॉलरेंस है कि नहीं, उसे बात बात पे गुस्सा तो नहीं आता है। अगर टॉलरेंस नहीं है तो चाहे आप जितना कमा लें, चाहे आप जितना पैसा हो जाए आपके पास, अशांति आने ही वाली है। और अगर टॉलरेंस होगा तो मुश्किल से मुश्किल सिचुएशन से भी आप बाहर निकल जाएंगे। और विवाह में मैं से ज़्यादा हम को ऊपर रखा जाता है। कोई ऐसी चीज़ जो आप बहुत जिससे प्यार करते हैं उसे कोशिश करनी चाहिए कि आपका पार्टनर अपनाए, और आपका पार्टनर उसे कोई चीज़ बहुत पसंद है तो आपको भी उसे अपनाना ही पड़ेगा। एक दूसरे की अच्छाइयों को सर आँखों पर चढ़ाना है और एक दूसरे की कमियों को नज़रअंदाज करना है। विवाह कुछ खोकर कुछ पाने का नाम है। विवाह एक वो साथी होता है विवाह में हमारे साथ, जिसके साथ हम अपनी हर बात शेयर कर सकते हैं। लड़ झगड़ भी सकते हैं मगर बस एक लेवल तक। तो विवाह में अगर खुश रहना है तो टॉलरेंस सबसे इम्पॉर्टेंट क्वालिटी है। तो दोस्तों, अगर मेरी ये बात, मेरी ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। बेल आइकन को क्लिक करेंगे तो आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। साथ ही मेरे चैनल सोनिया अग्रवाल स्टोरी टेलर को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।